स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपकी कौन सी है स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग। सेकंड आपकी मैसेज स्विचिंग। थर्ड कौन सी आपकी पैकेट स्विचिंग। इन सब में कुछ एक डिफरेंसेस है। क्या होता है आपका सर्किट स्विचिंग, इसको इस वाले एग्जांपल से देखते हैं। ये देखो, अगर मैं कहता हूँ कि डिवाइस 2 को भेजना है मैसेज, किसको, डिवाइस 4 को, तो बीच में जितने भी इंटरमीडिएट नोड्स होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, सारे रिजर्व हो जाएंगे। मतलब कि अगर ये स्विच 4 स्विच 6 5 3 और 2 को यूज कर रहा है तो उन डिवाइसेस को कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता है। अब आपके ये जो भी स्विच है वो किस लिए यूज होंगे, डिवाइस 2 और डिवाइस 4 के बीच में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए रिजर्व हो जाएंगे। और ये जो आपका पाथ होगा क्या हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा। अब मान लो आपका डिवाइस 1 है या डिवाइस 3 है, उसको 6 यूज करना है या 4 या 3 यूज करना है, तो अब वो यूज नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जितने भी इंटरमीडिएट पास होंगे क्या होंगे, डेडिकेटेडली 2 और 4 के लिए ही काम करेंगे। उसको हम कहते हैं सर्किट स्विचिंग। ये क्या कह रहा है, सर्किट स्विचिंग इज अ स्विचिंग टेक्निक इन विच अ डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ is established between the sender and the receiver for the entire duration of the कम्युनिकेशन। अब मान लो आपने किसी को कॉल लगाया और उसने कॉल को रिसीव किया, तो जब तक दोनों में से कोई एक कॉल को एंड नहीं करता है तो क्या होता है, वो जो आपका पाथ होता है, वो जो आपका वाला चैनल क्या होता है, हमेशा रिजर्व हो जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्किट स्विचिंग का एग्जाम्पल कहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है आपके पास में की पॉइंट्स, अ फिजिकल पाथ इज रिजर्व्ड बिफोर डेटा ट्रांसफर बिगिंस। अगर मैं कहता हूँ कि डिवाइस आपके 2 को, अगर डिवाइस 4 को भेजना है कोई भी मैसेज, तो क्या होगा, बीच में जो भी पाथ होगा वो क्या हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा। जो भी आपके पास में इंटरमीडिएट नोड्स होंगे क्या हो जाएंगे, रिजर्व हो जाएंगे। अब जो भी बीच में स्विच हो, राउटर्स हो, उसको कोई दूसरा डिवाइस यूज नहीं कर सकता। उसको हम कहते हैं सर्किट स्विचिंग। द पाथ रिमेन्स एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड अंटिल द कम्युनिकेशन सेशन एंड। जब तक कि वो जो कॉल होता है या वो सेशन होता है एंड नहीं होता है, ये जो भी आपके पास में डिवाइस होंगे इंटरमीडिएट नोड्स, वो क्या होंगे, रिजर्व्ड हो जाएंगे। ये होता है आपका सर्किट स्विचिंग। इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस फिक्स्ड बैंडविड्थ एंड कांस्टेंट डिले। अब आपके पास में दो चीजें होती है, एक होता है बैंडविड्थ, एक होता है थ्रूपुट। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये वाला तुमने बताया, मतलब तो जितना डेटा जा सकता है, और थ्रूपुट एक मतलब यूनिट में कुछ होता है ऐसा। इसका देखता है, तुम बताओ। बैंडविड्थ, बैंडविड्थ और ये बैंड तो मतलब तो वही नहीं होगा कि डेटा की फ्लो की स्पीड। थ्रूपुट क्या होता है, थ्रूपुट को भी ये दोनों क्या है कि साथ में यूज होने वाले टर्म्स हैं, है ना? इसको समझते हैं। आपके पास में एक होता है बैंडविड्थ और एक होता है थ्रूपुट। बैंडविड्थ होता है आपकी हाईएस्ट कैपेसिटी जो कि आपका चैनल या मीडियम भेज सकता है। एक होता है आपकी बैंडविड्थ और एक होता है आपका थ्रूपुट। अब मैं कहता हूँ कि अगर मेरी बैंडविड्थ है 10 Mbps, तो इसका मीनिंग क्या है कि मेरा जो कम्युनिकेशन चैनल उसकी हाईएस्ट कैपेसिटी जो है वो मेरी कौन सी है, 10 Mbps है। पर ड्यू टू नॉइस, ड्यू टू आपका कोई भी दूसरा रीजन लेस है, अगर वो 6 Mbps ही भेज पा रहा है तो वो उसकी क्या हो जाएगी, थ्रूपुट। मतलब एक्चुअल में वो जितना भी ट्रांसफर कर पा रहा है वो उसकी होगी थ्रूपुट, और उसकी हाईएस्ट कैपेसिटी कि वो इतना हाईएस्ट भेज सकता है वो उसकी होगी बैंडविड्थ। इस चीज को लिख लो कि क्या होता है आपके बैंडविड्थ और क्या होता है आपका थ्रूपुट। एक्चुअल में वो जितना भी भेज रहा है वो आपका हो जाएगा थ्रूपुट। अभी जितना भेज रहा है बहुत हाँ, और जितना भेज सकते हैं वो बैंड। हाँ, ये इसकी होगी हाईएस्ट कैपेसिटी। bandwidth is the highest capacity and throughput is the actual transmission that is being happening. अब देखो ये क्या है,
इट प्रोवाइड्स अ कंटिन्यूस फिक्स बैंडविड्थ और कांस्टेंट डिले। अब अगर जैसे मान लो कि आपका स्विच 4, 6, 5, आपका 2 और 3 क्या है, रिजर्व है, अब इसको कोई और यूज नहीं कर सकता, तो ये क्या होंगे, अपनी हाईएस्ट कैपेसिटी के हिसाब से काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास में ना कोई नॉइस होगा, ना आपके पास में जो मीडियम होगी वो क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्या मिलती है, फिक्स्ड बैंडविड्थ मिलती है। अगर इसकी बैंडविड्थ कितनी है, 10 Mbps है, तो आपको कितनी मिलेगी, 10 Mbps। क्यों? क्योंकि वो जो आपके पाथ है वो शेयर नहीं हो रहा है, डेडिकेटेडली दो डिवाइस के बीच में ही काम कर रहा है ना। तो आपको क्या मिलेगी, फिक्स बैंडविड्थ मिलेगी। फिर ये थर्ड लाइन क्या कह रही है, नो अदर यूजर्स कैन यूज दैट पाथ अंटिल द कॉल ऑफ सेशन एंड्स। जब तक कि आपका जो डिवाइस 2 है और जो डिवाइस 4 है, अगर दो जो डिवाइस है उनके बीच में कॉल या सेशन एंड नहीं होता है, तब तक वो जो डिवाइस है, इंटरमीडिएट डिवाइस या वो जो पाथ है, वो क्या होगा, डेडिकेटेडली काम करेगा दो डिवाइसेस के लिए। ठीक है, अब ये आपका बेहतर रहता है या बेहतर नहीं रहता है सर्किट स्विचिंग, इसको यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर हमको हाई स्पीड में भेजना तब तो बढ़िया है, तब लेकिन अच्छा अगर है। हमको मल्टीपल डिवाइसेस पे एक साथ भेजना है या मल्टीपल डिवाइसेस से लेना है तब ये सही नहीं है। तब ये सही नहीं है ना। जब मान लो कि अगर मान लो कि डिवाइस 1 है और डिवाइस 3 है, उसको ये सब जो इंटरमीडिएट नोड्स उनको यूज करना है, तो वो यूज नहीं कर पाएगा। पर मान लो कि आप ये चाह रहे हो कि डिवाइस 2 और डिवाइस 4 के बीच में रिलायबल वे से डेटा हमेशा ट्रांसफर हो फिक्स बैंडविड्थ के साथ में, तो सर्किट स्विचिंग बेहतर रहती है। इसका एग्जांपल कौन सा है आपका, फोन कॉल है ना। ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क PSTN use circuit switching. When a call is made, a dedicated line is reserved until the call ends. ये आपका कौन सा होता है, सर्किट स्विचिंग होता है। अब इसके एडवांटेज क्या है, फिक्स डेटा रेट व्हेन विद गारंटीड बैंडविड्थ। जो अभी हमने देखा था कि अगर इसकी बैंडविड्थ 10 Mbps है, तो आपको क्या मिलेगा, हाईएस्ट बैंडविड्थ के साथ में इसकी जो सर्विस है वो मिलेगी। रिलायबल एंड कंसिस्टेंट कनेक्शन, नो डिले वेरिएशन। अब इसके अंदर ये चीज़ नहीं होगी कि आपके पास जो इंटरमीडिएट नोड्स है वो भी बिजी है, ये तो नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपके पास में जो इंटरमीडिएट नोड्स है वो क्या है, दो डिवाइसेस के लिए रिजर्व्ड है। अब आपके जो भी स्विच 4, 3, 5, 6 और 2 है, ये सिर्फ दो डिवाइसेस के लिए, इसीलिए कोई भी मैसेज को वेट नहीं करना पड़ेगा। ये होता है आपका सर्किट स्विचिंग में। अब ये इनएफिशिएंट क्यों होता है, द चैनल रिमेन्स रिजर्व्ड इवन ड्यूरिंग साइलेंस। अब मान लो दो जो डिवाइसेस है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, पर वो डेटा ट्रांसफर ही नहीं कर रहे, उस टाइम के ऊपर भी वो जो आपका चैनल होगा क्या होगा, रिजर्व होगा। तो ये आपका क्या होता है, थोड़ा इनएफिशिएंट होता है। सेटअप टाइम इज रिक्वायर्ड बिफोर ट्रांसमिशन। अब देखो इसके अंदर आपका क्या होता है, अगर मैं कहता हूँ डिवाइस 2 और डिवाइस 4 को डेटा भेजना है, तो बीच के जो भी आपके पास में स्विच होंगे उनको वो एक एक करके क्या करेगा, रिजर्व करेगा, फिर डेटा को भेजेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेटअप टाइम कहते हैं या सेटअप कॉस्ट। तो ये जो आपका होता है सेटअप टाइम, वो आपके पहले लगता है किससे, ट्रांसमिशन करने से पहले। वो क्या करेगा, ये आपका जो स्विच 4 है, स्विच 6, 5, 3, 2, उनको पहले एक एक करके रिजर्व करेगा, उसके बाद में ही वो डेटा ट्रांसफर करना स्टार्ट करेगा, है ना। तो इसके अंदर जो एक लाइन है वो आपकी कौन सी है, एक तो होगी डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ, और ये वाली एक लाइन लिख लो, the path remains exclusively reserved until the communication session and इसको शॉर्ट में लिख लो मुझे। ये होता है आपका सर्किट स्विचिंग। इसमें जो भी बोल्ड वाले हैं वो सब लिख लो पॉइंट्स बना के, डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ, exclusively reserved, it is continuous fixed bandwidth and constant delay. नहीं आज वो वाला क्लास थी उसका क्लास तो है, कौन सी वाली है। जूम करना पड़ता है।
मेरे हुआ क्या था कि मेरे ना सिस्टर की सगाई होने वाली थी, तो मैं चॉइस को जैसे मैं लास्ट टाइम ना उस दिन पेंट करवाया था, तो 25 को मैं छुट्टी इसलिए दी थी ताकि वो काम हो जाए, तो मैं सफाई वफाई का फिर वापस 25 को मालूम चला कि 26 को उसको देखने के लिए आ गए, तो 26 की वैसे छुट्टी हो गई थी, फिर 27 को भी सेम ही था, तो मतलब उनका ही सब कुछ चल रहा था। 29 को जो मेन लड़का था ना वो आया था, 30 31 मम्मी ने कहा छुट्टी ले ले, सीधा 1 तारीख से जाना, तो 1 तारीख को मैं आ रही थी। हाँ हाँ, तो लड़का मेन कंप्यूटर के अंदर ही सॉफ्टवेयर के अंदर दिल्ली के अंदर काम करता है, गुड़गांव के अंदर एसटीएम कंपनी है ना, उनके अंदर है, स्टॉक्स और शायद ट्रेड और कुछ अंदर है। एग्जाम्पल लिख लो, किसका एग्जाम्पल क्या? ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क। मुझे पता नहीं, मतलब इन दोनों में से कोई एक चीज है, मतलब उन्होंने बीटेक और की हुई है, मैं सिस्टम में डीएससी की है और बीकॉम में टैली कर ली है और नीट कर ली है। अंजलि वृंदावन गई थी, तो सिर्फ ये एक ही लाइन लिख। है वो वन लाइन में क्या हो जाएगा? सर्किट स्विचिंग इज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच अ डेडिकेटेड फिजिकल पाथ इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर बिफोर डेटा ट्रांसफर। मतलब डेटा ट्रांसफर के पहले क्या होगा, वो जो भी पाथ होगा वो रिजर्व होगा, रिजर्व होने के बाद में वो डेटा ट्रांसफर स्टार्ट करेंगे, एज यूजिंग ट्रेडिशनल फोन सिस्टम। हमने किसी को फोन लगाया, उसने जब फोन को पिक किया, उसके बाद में क्या होता है? डेटा ट्रांसफर होता है। तो वो होता है आपको सर्किट स्विचिंग का एग्जाम्पल। दूसरा आता है आपके मैसेज स्विचिंग। ये तेजपाल बता रहा है, कौन? एक ही तेजपाल है यहाँ पे तो। नहीं, ये तो मेरे को याद नहीं। ये वाला हम तुमसे पूछा था 2 बार हैं? एग्जाम टाइम में। एग्जाम टाइम में तो याद था, एग्जाम देने के बाद मैं कर लेता, जब आवश्यकता होती है। जैसे मान लो कि आपके पास में एक डिवाइस है जो कि आपका है सेंडर, और ये आपके पास में है रिसीवर। मैसेज स्विचिंग क्या करता है? जैसे आपके पास में ये डिवाइस है, एक इसमें ये डिवाइस है, पास में डिवाइस है, तो वो क्या करता है? एक टेक्निक यूज करता है जिसे हम कहते हैं स्टोर एंड फॉरवर्ड। स्टोर एंड फॉरवर्ड। अब वो क्या करता है? लेट्स से सेंडर को भेजना है 10 MB का डेटा। अगर उसको 10 MB का डेटा भेजना है तो पूरा जो डेटा है उसको वो क्या करते हैं? इट इज ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट। ये 2 लाइन इसके अंदर लिख लो, डेटा इज ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट। डेटा इज ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट। आपका जो होगा वो पैकेट स्विचिंग, उसमें क्या होगा? उसको पैकेज में बांट देंगे, पार्ट्स में बांट देंगे, पर इसमें आपका पूरा जो डेटा है वो एक सिंगल यूनिट के जैसे ट्रीट होता है। अब देखो, आपके पास में 10 MB का डेटा है। स्टार्ट में आपके पास में क्या होगा? ये पूरा पूरा जो 10 MB का डेटा है फॉरवर्ड होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। तो ये जो आपका 10 MB का डेटा है यहाँ पर जाकर स्टोर होगा। फिर जब यहाँ पर वो पूरा स्टोर होगा उसके बाद में वो क्या करेगा? आगे उसको फॉरवर्ड करेगा। तो पहले वो यहाँ पे 10 MB का डेटा इसको भेजेगा, ये पूरा का पूरा उसको सिंगल हैंडेडली स्टोर करेगा। फिर ये पूरा 10 MB के डेटा को यहाँ पर भेजेगा और ये उसको क्या करेगा? स्टोर करेगा। पूरा सिंगल यूनिट स्टोर करने के बाद में क्या करेगा? इसको फॉरवर्ड करेगा। ये इसको आगे भेजेगा कितना? 10 MB का डेटा पूरा भेजेगा। वो ऐसा नहीं करेगा कि आपका 10 MB का डेटा है तो उसको उसने
4 पार्ट्स में या 5 पार्ट्स में उसने बांट लिया, वो क्या करेगा, उसको सिंगल यूनिट के जैसे उसको ट्रीट करेगा और पूरा का पूरा 10 MB ही आगे भेजेगा। फिर ये जो आपका इंटरमीडिएट नोड है क्या करेगा, उसको पहले स्टोर करेगा, पूरा स्टोर करने के बाद में उसको आगे भेजेगा। फिर इसने 10 MB का डेटा इसको भेजा, इसने पूरा स्टोर किया, फिर आगे फॉरवर्ड किया, फिर इसने पूरा स्टोर किया, फिर उसने आगे भेजा। अब ये चीज इसके अंदर होती है, इसमें आपके पास में इंटरमीडिएट नोड्स रिजर्व नहीं होते। मतलब कि अगर इसने पूरा स्टोर किया और इसने आगे भेज दिया तो ये आपका नोड क्या हो गया, फ्री हो गया। फिर इसने पूरे के पूरे मैसेज को लिया और आगे भेज दिया। जब इसने आगे भेजा तो खुद क्या हो गया, फ्री हो गया। अब इसको कोई भी दूसरा डिवाइस क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। तो ये पहले पूरा पूरा 10 MB का डेटा लेगा, उसको स्टोर करेगा, फिर आगे फॉरवर्ड कर देगा और खुद क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। वो जो आपका था सर्किट स्विचिंग, उसमें क्या था, जो भी इंटरमीडिएट नोड्स क्या होंगे, रिजर्व होंगे, भले डेटा ट्रांसफर हो रहा हो या नहीं हो रहा। फिर इसको लेगा और आगे डेटा को भेज देगा और खुद क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ये उसको पूरा स्टोर करेगा और आपका जो फाइनल होस्ट है उसको भेज देगा, पूरा पूरा 10 MB का डेटा, ना उसको पार्ट्स में चेंज करके। ठीक है, तो ये क्या आपका करता है, फॉलो स्टोर एंड फॉरवर्ड। डेटा इज ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट। आपका पूरा पूरा जो भी डेटा वो क्या होगा, सिंगल यूनिट के जैसे ट्रीट होगा। मतलब कि आपका जो डेटा है उसको पैकेट्स में या पार्ट्स में नहीं बांटेगा, है ना। ये वाला एक डायग्राम उतार लो। स्टोर मतलब एक बार स्टोर या फिर सेव हमेशा? नहीं, उसको वो हमेशा रखेगा स्टोर और फिर उसको आगे भेजेगा। वो उसकी डिसीजन है कि आगे उसको वो डिलीट करे या अपने पास में भी स्टोर रखे, है ना। पर वो ये है कि वो दूसरा मैसेज लेने के लिए फ्री है, ऐसा है। इसका कोई एग्जांपल दिया जाए? एग्जांपल इसके अंदर मैसेज स्विचिंग आपकी बहुत पहले आई थी वैसे तो, यूजिंग टेलीग्राफ सिस्टम्स एंड अर्ली ईमेल सिस्टम्स। ये आप एग्जांपल लिख सकते हो, ताकि पहले ये वाला डायग्राम वो तो बना लिया। ये वाला आपका है, समझ में क्या करता है। इंटरमीडिएट नोड्स पूरा स्टोर करेगा अपने पास, फिर आगे भेजेगा, और जब उसने आगे भेज दिया तो वो खुद फ्री हो गया। अब बोला, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। मैसेज स्विचिंग इज अ स्विचिंग टेक्निक इन विच द एंटायर मैसेज इज ट्रीटेड एज सिंगल डेटा यूनिट एंड इट इज स्टोर्ड कंप्लीटली एट ईच इंटरमीडिएट नोड। जो भी बीच में इंटरमीडिएट नोड्स होंगे उनमें वो कंप्लीटली स्टोर होगा बिफोर बीइंग फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट नोड। दिस इज नोन एज स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक। इसको हम क्या कहते हैं, स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक कहते हैं। जो भी इंटरमीडिएट नोड्स होंगे सारा स्टोर करेंगे, फिर आगे उसको फॉरवर्ड करेंगे। अब इसमें आपके पास में क्या है, नो डेडिकेटेड पाथ इज रिजर्व बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर। जैसे आपके किस में होता था, सर्किट स्विचिंग में होता था, उसमें आपके पास क्या होता था, एक डेडिकेटेड पाथ रिजर्व हो जाता था। इसमें आपके पास क्या है, कोई भी डेडिकेटेड पाथ रिजर्व नहीं है। ईच इंटरमीडिएट नोड स्टोर्स द होल मैसेज देन फॉरवर्ड्स इट। मैसेजेस में बी लार्ज एंड टेक लॉन्गर टू प्रोसेस। मान लो कि हमारे पास यहाँ पर था 10 MB का डेटा, लेस हमारे पास में होता 100 या 500 MB का डेटा, तो क्या होता, पूरा पूरा जो डेटा है वो यहाँ पर जाकर स्टोर होता। तो उसमें आपके पास क्या लगता, स्पेस भी लगता और टाइम भी लगता है। ये आपके पास में भेजने में लेस है, आपके पास में 1 मिनट का लगता है समय। इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, तो आपके पास में डेटा भेजने में कितना लगा, 4 मिनट लगा, है ना। तो आपके पास इसमें क्या है, messages may be large and take longer to process, used in telegraph system and early email systems। ये एक एग्जांपल लिख लो। अब इसके एडवांटेज क्या है, एफिशिएंट यूज ऑफ चैनल, नो फिक्स पाथ। आपके पास में कोई भी फिक्स पाथ नहीं होता, तो आपके पास में क्या होता है, जो भी चैनल होता है उसका एफिशिएंट यूज हो पाता है। उसमें आपके पास क्या था, अगर डेटा ट्रांसफर नहीं भी हो रहा तो भी आपका जो इंटरमीडिएट नोड्स है सारे रिजर्व रहते हैं।
कैन हैंडल लार्ज मैसेजेस, मतलब कि अगर मान लो आपके पास में पैकेट स्विचिंग है, अगर किसी ने पढ़ा पैकेट स्विचिंग, तो उसमें आपके पास क्या होता है, डेटा को पैकेट में बांट के भेज सकते हैं, तो आपके पास क्या नहीं होता, वो रिलायबल नहीं होता। इसमें आपके पास में क्या है, ये देखो, अगर मान लो ए जो है उसने क्या किया, डेटा पूरा का पूरा भेज दिया इस वाले नोड को, उसने इस वाले नोड को भेजा और उसने इस वाले नोड को भेज के फाइनल वाइट तक डेटा को पहुंचा दिया, तो ये आपके पास में क्या होता है, रिलायबल वे से डेटा को ट्रांसफर करता है। हाँ, तो इसकी रिलायबिलिटी कम हो गई, तब तो उसकी कम है, पर मान लो कि आपके पैकेट्स वे के, पर ये जो होता है आपके पास पैकेट स्विचिंग, हाँ, इसमें आपके पास क्या होता है, बीच में मान लो कोई एक भी पैकेट लूज हो जाए तो पूरा पूरा मैसेज ही आपका लूज हो जाता है, चीज होती है। तो कुछ इसके प्रोस, कुछ इसके कॉन्स हैं। फिर आपके पास में क्या होता है, डिले अकर्स ड्यू टू स्टोरेज एट ईच नोड, हर एक जो नोड होगा क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा, तो उसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। रिक्वायर्स लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एट इंटरमीडिएट नोड्स, हर एक जो आपके पास में नोड होगा उसमें स्टोर करके वो उसको आगे भेजता है। अब उसके पास में डिसीजन है कि उस मैसेज को खुद के पास भी स्टोर रखे या उसको डिस्कार्ड कर दे एक बार उसको आगे भेजने के बाद में, है ना। नॉट सुटेबल फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन, क्यों नहीं होता, क्योंकि आपके पास में टाइम लगता है। तो ये डिले और लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी वाले दो शॉर्ट में पॉइंट लिखते हैं। आपके पास में क्या है, मैसेज स्विचिंग इज अ टेक्निक इन विच द एंटायर मैसेज इज stored at each intermediate nodes and then forwarded, stored and forward technique without reserving a physical dedicated path। अगर ये फेयर वाला बनाना है तो ये बना सकते हो वैसे डायग्राम। फिर आपके पास में कौन सा आता है, पैकेट स्विचिंग आती है। पैकेट स्विचिंग क्या आती है, पैकेट स्विचिंग क्या, जिसके अंदर जो भी हमारा डेटा होगा उनको छोटे छोटे पैकेट में बांट देंगे और सभी को अलग अलग पास से भेज देंगे। इससे क्या होगा, डेटा की स्पीड बढ़ेगी, मतलब स्पीड ज्यादा होगी और साथ में रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर एक पैकेट बीच में गुम हो गया तो सिर्फ उस एक पैकेट में वापस भेजना पड़ेगा। ये चीज होती है। अब देखो उसमें हमने क्या देखा था कि जो भी आपके पास में होता है डेटा उसको क्या करते हैं, सिंगल यूनिट के जैसे करते हैं। इसमें वो क्या करेंगे, आपके पास में जो भी डेटा होगा उसको पार्ट्स में बांट देंगे, जिनको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, पैकेट्स कहते हैं, और उनको हम डिफरेंट राउट से भेजते हैं, ना कि एक सिंगल डेडिकेटेड पाथ से। उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंट पाथ से भेजेंगे, जैसे मान लो 1 को 3 को 2 और 4 को, और लास्ट में जाके वो क्या हो जाएंगे, आपके पास में रीअसेंबल हो जाएंगे। ये होता है आपका पैकेट स्विचिंग। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कोई आ रहा है, पैकेट स्विचिंग है। Packet switching is a switching technique in which a message is divided into small packets and each packet is transmitted independently through the network. At the destination, packets are reassembled into the original मैसेज। आपके पास में क्या होंगे, जो भी आपके पास में डेटा होगा उसको स्मॉल पैकेज में बांट देंगे और उनको इंडिपेंडेंट पाथ से भेज देंगे। आपके पास 1 2 3 4 सब इंडिपेंडेंट पाथ से जा रहे हैं और फाइनली वो क्या होंगे, रिसीवर के पास में रीअसेंबल हो जाएंगे। एफिशिएंट यूज ऑफ बैंडविड्थ, आपके जो भी बैंडविड्थ होगी इसकी क्या होगी, एफिशिएंट यूज होगी। अब मान लो कि इसके अंदर था आपके पास में सर्किट स्विचिंग, उसमें आपके पास में ऐसे भी नोड्स थे जो कि यूज में ही नहीं आ रहे थे, है ना। तो इसमें आपके पास में क्या है, रिसोर्स का एफिशिएंट यूज नहीं था। तो इसमें आपके पास में क्या होगी, जो भी पाथ आपको इंडिपेंडेंट दिखेगा या आपको खाली दिखेगा, आप उस वाले पाथ से भेज दोगे सबको अलग अलग वे से। At the destination, packets are reassembled into original message। इसमें फर्स्ट क्या, efficient use of bandwidth, faster than message switching, no need to store full message। आपके पास में क्या है, जो भी बीच में इंटरमीडिएट नोड्स होंगे क्या नहीं करेंगे, उसको स्टोर नहीं करेंगे, सिर्फ उसको लेंगे और आगे फॉरवर्ड कर देंगे। रिलायबल, इवन इफ वन पाथ फेल्स पैकेट कैन बी रीराउटेड। अगर मान लो बीच में कोई भी एक पाथ क्या हो जाए, खराब हो जाए या यूज में आना बंद हो जाए, तो वो क्या कर सकते हैं, दूसरे पाथ से भी उसको भेज सकते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, रिलायबल कहते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास क्या है, एक फिक्स्ड डेडिकेटेड पाथ नहीं है आपके पास में।
अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, पैकेज में अराइव आउट ऑफ ऑर्डर। इसके पास ये देखो आपकी ये जो डायग्राम है इसमें हमने क्या भेजा, 1 2 3 4 भेजा और हमारे पास में क्या पहुंचा 1 4 3 2। तो हमारे पास में क्या होता है, आउट ऑफ ऑर्डर जो पैकेज होते हैं वो रिसीव होते हैं। तो इसका क्या हो सकता है आपके पास में सॉल्यूशन, किसके हिसाब से, साथ में हम ना एक पैकेट के साथ वो उसका भेज देंगे कि एक काम क्या है, उसको क्या कहते हैं, हेडर कहते हैं, है ना। हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो कि मैंने ये मैसेज लिया और उसको मैंने, फिलहाल हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने इसको 3 पार्ट्स में बांटा। जैसे हमारे पास में 3 थे पैकेट्स, हमारे पास में 1 2 3 थे, ये हमारा पहला पैकेट, दूसरा पैकेट, ये तीसरा पैकेट। हर एक जो आपके पास पैकेट होगा उसके साथ में आपको क्या होगा, एक स्मॉल हेडर होगा। हेडर मीन्स क्या होता है, उसकी इंफॉर्मेशन कि ये आपका फर्स्ट पैकेट है, ये आपका दूसरा पैकेट है, ये आपका तीसरा पैकेट है। मान लो अगर ये आपका पहुंचता है 3 1 2 से, तो वो क्या करेगा, उसके हेडर में चेक करेगा कि ये आपका फर्स्ट नंबर पैकेट है, ये आपका दूसरा नंबर पैकेट, ये आपका तीसरा नंबर पैकेट है ना। तो इस वजह से वो क्या करता है, हेडर के अंदर इंफॉर्मेशन को देखकर जो भी आपके उसका जो सीक्वेंस होता है उसको मैच कर देता है, रीअरेंज कर देता है। रिक्वेस्ट एक्स्ट्रा ओवरहेड, कौन कौन से हेडर, सीक्वेंसिंग, रीअसेंबली, मतलब कि अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर पहुंचता है तो उसको कैसे ये पता चलेगा कि इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या है। उसके लिए हम क्या उसमें ऐड करते हैं, हेडर्स ऐड करते हैं। नॉट आइडियल फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन अनलेस क्वालिटी ऑफ सर्विस इज एंश्योर्ड। तो ये आपका था पैकेट स्विचिंग। सबसे रिलायबल कौन सी होती है आपकी, सर्किट स्विचिंग। वो रिलायबल क्योंकि वो क्या करेगा, डेडिकेटेड जो भी आपके पास में पाथ है उसी को यूज करके डेटा को भेजेगा, तो आपकी सबसे ज्यादा रिलायबल होगी। और सबसे ज्यादा कम एफिशिएंट कौन सी होगी, मैसेज स्विचिंग। वो भी आपकी वही होगी सर्किट स्विचिंग। क्यों, क्योंकि उसके अंदर वो जो भी आपके पास में इंटरमीडिएट नोड्स है वो क्या होंगे, रिजर्व हो जाएंगे और कोई भी यूज नहीं कर पाएगा, तो बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होती है। पर कॉस्ट भी इंक्रीज होगी तो आपके पास में रिलायबिलिटी भी इंक्रीज होगी डेटा को भेजने के, पर आपके पास क्या होगी, इनएफिशिएंट होगी। Packet switching is a method where a message is split into small packets that travel independently through the network and are reassembled at the destination widely used in the internet. इसके अंदर आपको पॉइंट्स लिख लो जो भी आपके बोल्ड हुए हैं। Message is divided into small packets, transmitted independently, packets are reassembled, और ये एक चीज़ है कि पैकेज मेरा आउट ऑफ ऑर्डर, ये पूछ सकते हैं। आप फेयर नोट्स भी बना रहे हो क्या इसके? मंडे को टेस्ट है वैसे। स्विचिंग आगे वाला साथ में या जो इस हफ्ते में बढ़ाया होगी, नहीं अभी तक को जो भी तो तो ये पीडीएफ भेज देना। अभी तक ही मैं भेज जो हम एक दिन पहले देख रहे मतलब ठीक है। ये आपका क्या है, कंपैरिजन ऑफ स्विचिंग टेक्निक्स। इसमें आपके जो भी अभी तक हमने ऊपर देखे थे उनके समरी है। फिर आपके स्टार्ट होते हैं डेटा लिंक लेयर। इसके पहले क्वेश्चंस सबसे पहले आपकी कौन सी होती है लेयर, ओएसआई के अंदर, ओएसआई के अंदर एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन, दूसरी फिर नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। इसको याद रख सकते हैं। आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। शॉर्टकट ट्रिक। इसके अंदर आपके जो मैसेज है उनको क्या कहते हैं, या तो कहते हैं मैसेज या डेटा। इसमें आपके क्या कहते हैं, सेगमेंट्स। कहते हैं।
कहेंगे? पैकेज को और क्या कहते हैं? मैंने देखा था उस दिन। हाँ, डेटा ग्राफ। डेटा लिंक लेयर पे क्या कहेंगे? इस पे क्या कहेंगे? आईपी एड्रेस कौन से लेयर पे होता है? आईपी एड्रेस को और क्या कहते हैं? आईपी कहते हैं यार। और रिपीटर्स आपके कौन से लेयर पे यूज होता है? रिपीटर्स हब आप बताओ, लेयर 2 पे कौन सा यूज होता है और लेयर 3 पे कौन सा यूज होता है? इसमें आपके कौन से एड्रेस यूज होता है डेटा लिंक लेयर के ऊपर? मैक होता है। मैप को और क्या कहते हैं? पोर्ट एड्रेस किस पे यूज होगा? ट्रांसपोर्ट पे यूज होगा, क्योंकि इस पे आपका क्या होता है, उस डिवाइस पे पहुंचने के बाद में कौन सी राइट एप्लीकेशन पे जाना, और हर एप्लीकेशन का क्या होगा? अपना पोर्ट एड्रेस होगा। पोर्ट एड्रेस कितने बिट्स का होता है? 44 या 48? 32 एक से लेके 100 के बीच में। आईपी एड्रेस कितने का होता है? आईपी तो 32 और 32 से 32 एक होता है 128। मैक एड्रेस कितने का होता है? पीछे देखे। हाँ, अरे यार और पोर्ट एड्रेस ये 16 बिट्स का होता है। 16 का। फिजिकल लेयर पे कौन कौन से डिवाइस यूज आते हैं? हमने जब डिवाइसेस पढ़े थे तो देख के बता दो बोले। रिपीटर्स आपके इस पे आएंगे, तो आपके एम्पलीफायर्स, आपके हब्स, और लेयर 2 के ऊपर कौन कौन से आएंगे डिवाइस? स्विचेस और स्विचेस आएंगे, और कौन से आएंगे देख के बता दो। वो हब नहीं आएंगे, हब तो आपके वो होते हैं ना, हार्डवेयर डिवाइस होते हैं। इसमें आपके पास में ब्रिजेस आएंगे। नेटवर्क लेयर पे कौन कौन से होंगे डिवाइस यूज? राउटर्स और लेयर 3 स्विचेस। ऐसे स्विचेस जो कि लेयर 3 हाँ, किसमें? लेयर 3 के अंदर गेटवेज भी हम यूज कर सकते हैं। ब्रिजेस और आपके गेटवेज में क्या डिफरेंस है? ब्रिजेस तो सेम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन करते हैं। दो लैन के बीच में सेम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। हाँ, जब आपके पास में दो जो लैन्स हैं, लैन 1 और लैन 2, इन दोनों बीच में क्या सेम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हो तो हम यूज करते हैं ब्रिज। अगर डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल तो क्या यूज करेंगे? गेटवेज यूज करेंगे, है ना?
इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें हम कहते हैं बिट टू बिट ट्रांसफर। जो भी ट्रांसफर होता है उसको हम क्या कहते हैं, बिट टू बिट। इसमें हम क्या कहेंगे डेटा लिंक लेयर के अंदर, हॉप टू हॉप या नोड टू नोड, ये आपके पूछे जाएंगे, हॉप टू हॉप या नोड टू नोड। फिर आपके नेटवर्क लेयर के ऊपर क्या आएंगे, होस्ट टू होस्ट। होस्ट और नोड के अंदर में देखा था ना डिफरेंस। और ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर आपके पास में क्या आएंगे, पोर्ट टू पोर्ट या प्रोसेस टू प्रोसेस। प्रोसेस टू प्रोसेस, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे। एक बार आपने उस वाले डिवाइस के ऊपर आपने पहुंचा दिया, उसके ऊपर आपका व्हाट्सएप भी ओपन है, टेलीग्राम भी ओपन है, तो कौन से वाले एप्लीकेशन पे जाना है ये आपका कौन करेगा डिसाइड, ट्रांसपोर्ट लेयर डिसाइड करेगा। ये भी साथ में देना व्हाट्सएप पे, इसकी या तो फोटो ले लो या ये लिख लो। स्क्रीनशॉट लेके भेजिए। नहीं ये भी लिख लो। याद हो ये तो आप अपलोड करोगे ना ये पेज को? हाँ ये पेज में कर दूंगा अपलोड। पेज अपलोड कर देंगे। अरे हाथ से लिखा हो जाएगा तो याद रहेगा ही। बाद में लिख लेंगे नहीं ये वाला कोर है आपका, आपको पता ही है कितना लिख तो एक ही कॉपी है JS की। एक जैसे JS मैथ C++ साइंस में है बना नहीं है ना वो एक करंट लेके चला गया उसने लिख लिया पहले बहुत शॉर्ट में लिखना पड़ेगा। आपके लास्ट बार ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है इसके अंदर कि आपके NIC के अंदर कौन सी जो एड्रेस होता है वो एनक्रिप्ट होता है, वो वाला मैक और ये वाला क्वेश्चन आया हुआ बेसिक कंप्यूटर या सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वाला। तो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ये ब्रिजेस और गेटवे अलग-अलग लेयर पे क्यों काम कर रहे हैं? मतलब है तो मतलब सेम काम इनका सेम है पर वो आपका डिफरेंट प्रोटोकॉल है, ये वाला आपका सेम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, उसके लिए ये इसमें आते हैं वो चीज़। बाकी इनकी कैपेसिटी के अनुसार उनके अंदर बेहतर सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, इसके अंदर उतना बेहतर सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं होता उस हिसाब से। और अगर बेहतर सॉफ्टवेयर यूज़ होगा तो वो कॉस्टली भी होगा, वो चीज़ है। ट्रांसपोर्ट में पोर्ट टू पोर्ट या प्रोसेस टू प्रोसेस।
क्लास होती हाथों हाथ अपलोड नहीं हो सकता था, इधर और हो गई, इधर अपलोड हो गया। उसके बाद दूसरी क्लास लगातार रहती है ना, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है ऐसा है। वो लास्ट जो क्लास होती है वहाँ तक तो आई थिंक अपलोड है सारी। परसों की होगी, हाँ परसों की होगी। हाँ हुई थी वैसे। परसों की क्लास आपकी सैटरडे 31st वाली है, होगी होगी 31st वाली। 30 तक तो मेरे को याद है, 31st पे मैंने लगा दी होगी। लाइट चली गई थी ना उस दिन हो गई क्या आपकी क्लास? हाँ वैसे हो गई। तो कैसे नहीं हो गई? नहीं मतलब हर वे से हो गई। हाँ हो गई मेरी क्लास। हाँ, तो चलो मैं देता हूँ, उधर जा रहा है। यहाँ बैठते यहीं बैठ जाओ। हाँ यहीं बैठ जाओ अगर बैठते हो तो। सेम बेड पे कमरा गरम है। तुम्हारा गरम है, ठीक है नहीं बैठता है। तुम लोग बाद में चले जाओ, तुम लोग जो एक्स्ट्रा दोनों होते हैं। पढ़ा रहे थे यही, मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ मैं ये पढ़ा। मैं तो